दिल्ली में नई सरकार बनने से पहले बिहार बीजेपी का एक बड़ा बयान सामने आया। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा है कि 2025 में बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से महत्व दिया जा रहा है और ये महत्व अब बिहार में भी दिया जा रहा है। नीतीश कुमार इस समय एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर अब बिहार बीजेपी के दो बड़े नेता और बिहार बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का यह बयान आया है कि 2025 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा वो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश कुमार इस समय सबसे बड़े सहयोगी हैं और 293 सीटें जरूर मिली एनडीए को, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। तो अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों पर निर्भर करती है मोदी सरकार 3.0, जिसका शपथ ग्रहण भी होने वाला है। 9 तारीख अब आ रही है कि 9 तारीख को शपथ इस नई सरकार की हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ा बयान आया है और दोनों ने कहा है, विजय सिन्हा ने भी कहा है और सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि हम विधानसभा चुनाव 2025 का नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। दोनों को सुनिए। हमारे एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें जो पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं राजद के लोग, वो भ्रम की वातावरण बनाते हैं, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है कि जनता का जनादेश लेके सत्ता में आने का, तो वो ये माहौल क्रिएट करते हैं। इसलिए शंका सुबह कहाँ किसी को है। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। आइए सीधे शशि भूषण हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। शशि, देश की सरकार बन रही है, नीतीश मंत्री पद मांग रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार के दो बड़े नेता उप मुख्यमंत्रियों का ये बयान क्या इशारा करता है, क्या कहता है? देखिए, नीतीश कुमार की जब बात होती है तो सबसे बड़ा जो शब्द है वो सामने आता है, सही जी, भरोसा। और ये भरोसा दिलाना कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे और नीतीश कुमार को ये भरोसा देना कि उनका नेतृत्व तो बिहार में कायम रहेगा, इसी पर पूरी सियासत चल रही है। और हमने देखा था कल नीतीश कुमार को जब जो अहमियत मिली कल दिल्ली पहुंचने के बाद, चूंकि नंबर्स जो है वो फंसे हुए हैं, ये सबको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और समय का चक्र देखिए, 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जब बीजेपी ने, मतलब एनडीए ने बिहार में चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में आखिरी चुनाव होगा। बाद में रिश्ते बिगड़े और नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के साथ चले गए। जब वापसी हुई 2024 में, इसी साल जनवरी के महीने में, तब ये संकेत आया कि 25 तक नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा और फिर बीजेपी नेतृत्व संभालेगी बिहार में। लेकिन लोकसभा के जो नंबर फंसे हैं आम चुनाव के बाद, उसका नतीजा ये है कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है सरकार में और साथ ही साथ शशि, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है, इससे क्या हम अंदाजा लगाएं कि बिहार में जल्दी चुनाव भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, बिहार में अब नीतीश कुमार का सिक्का चलना है, क्योंकि केंद्र में उनकी ताकत मजबूत हो गई है, ये बात है। और जेडीयू को कम से कम इस बात का इस वक्त अंदाजा है। और देखिए, यही वजह है कि भरोसा जताने के लिए बीजेपी के नेता खुद आके कह रहे हैं कि 2025 में भी नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा। तो ये कोशिश इस बात की है कि आगे नीतीश कुमार एनडीए के साथ मजबूती से बने रहें। जी, बहुत धन्यवाद शशि भूषण हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। नीतीश कुमार को पटाने, अपने साथ रखने, उन्हें महत्व देने की हर कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है और इसी का परिणाम ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों का बयान है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे।